अब कर्नाटक के मंत्री पर आयकर विभाग का शिकंजा कसने पर एक नई बहस शुरू हो गई है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी अपनी सरकार वाले राज्यों में दागियों को गले लगाती है और विरोधी सरकारों वाले राज्यों में उन्हें अलग चश्मे से देखा जाता है। इसको लेकर सबसे ज्यादा बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है, मिसाल दी जा रही है, जहां नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार के 29 में से 22 मंत्री दागी हैं। नहीं चाहिए ऐसी सीएम की कुर्सी जिसके लिए करना पड़े दागी मंत्री का बचाव। पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, यही कहकर नीतीश कुमार ने एक झटके में मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। नीतीश का दावा था कि बेनामी संपत्ति के मामले में फंसे अपने डिप्टी सीएम का बचाव करने से बेहतर उन्हें इस्तीफा देना लगता है। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और फिर से सीएम बन गए। लेकिन मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले नीतीश के नए मंत्रिमंडल में 29 में से 22 मंत्री दागी हैं। सीएम समेत बिहार के सभी मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 76% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि एक दागी मंत्री के इस्तीफा नहीं देने पर खुद इस्तीफा दे देने वाले नीतीश के मंत्रियों पर लगे दाग कितने गहरे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल के 29 में से 2 मंत्रियों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। दोनों मंत्री जेडीयू के हैं। एक मंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, ये भी जेडीयू के हैं। नीतीश के 4 मंत्रियों पर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने का मामला चल रहा है। इनमें से जेडीयू और बीजेपी के कोटे के 2 मंत्री हैं। धोखाधड़ी, बेईमानी और चोरी के आरोप में एक मंत्री पर मुकदमा चल रहा है, ये जेडीयू से हैं। चोरी के आरोप में 3 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसमें 2 जेडीयू और 1 बीजेपी से है। जालसाजी के आरोप में 2 मंत्रियों पर मामला दर्ज है, ये दोनों जेडीयू के हैं। महिला के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले में 1 मंत्री आरोपी है, ये जेडीयू से है। गलत बयानी और चुनाव में अवैध भुगतान के मामले में 6 मंत्री आरोपी हैं, इनमें बीजेपी से 4 और जेडीयू से 2 मंत्री हैं। चुनाव के दौरान लोगों को प्रभावित करने के मामले में 2 मंत्री आरोपी हैं, इनमें जेडीयू और बीजेपी से 1-1 है। जबरन कैद करने और बंधक बनाने के मामले में 2 मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज है, दोनों जेडीयू से हैं। लोगों को उकसाने, भड़काने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में 1 मंत्री के खिलाफ केस दर्ज है। अगर हम महागठबंधन की पिछली सरकार से नीतीश की इस सरकार की तुलना करें तो महागठबंधन की सरकार के 28 में से 19 मंत्री यानी 68% मंत्री दागी थे, तो नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार के 29 में से 22 मंत्री यानी 76% मंत्री दागी हैं। अब सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन से अलग होने वाले सुशासन बाबू का नया मंत्रिमंडल दागियों से भरा क्यों है।